गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मस्त, बिल्कुल मस्त। और यहां पर अपन भी बिल्कुल मस्त है। देखिए, आज मैं अपनी पागल फिजिक्स पाठशाला के अंदर समतल में गति में पिछले अध्याय में मैंने सदिश और उसके घटक समझाए थे। आज उसी घटना को लेकर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि समतल में जो एक गति होती है ना, प्रक्षेप्य गति, उस गति की क्लास को लेकर आया हूं। इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी जरूरी क्लास है। ये गति ना होती तो आज कोई भी बम टारगेट पे नहीं गिरता। ये गति ना होती, कोई तोप निशाना नहीं लगा पाती। ये गति नहीं होती तो कभी भी राम जी जो है वो धनुष से बाण को चलाकर मछलियां की आंख में निशाना नहीं लगा पाते। तो ये जो गति है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी समतल में गति है जिसकी गति में जब हम अध्ययन करेंगे तो ये जानेंगे ये गति क्यों होती है। और इस गति में दैयारे नीचे से हमें ऊपर उठा के कौन ले गया, और ऊपर से उठाने के बाद साथ साथ नीचे हमें किसने बढ़ा दिया है। तो अब मैं बात को ज्यादा लंबा चौड़ा ना खींच करके इस बात की तरफ पहुंच रहा हूं कि समतल में जो गति है उसका एक हिस्सा प्रक्षेप गति जो है उसको लेके आया हूं। हो सकता है आज आप लोगों को मेरी आवाज ज्यादा साफ ना आए क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, लेकिन हमें आवाज से मतलब नहीं है क्योंकि हम कोई सिंगर नहीं है या कोई गायक कलाकार नहीं है। हम तो एक शिक्षक हैं और हमारा ज्ञान सही दिशा देना है। तो मैं सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन देना चाहूंगा कि प्रक्षेप गति क्या होती है। तो देखिए भाई, जरा मेरी बात को सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो फिर उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। मैंने ये एक समतल बनाया जो x और y अक्षों के बीच में है। तो अभी कोई पिंड यहां पर है, मान लीजिए फुटबॉल या गेंद है, और इसे मैंने प्रारंभिक वेग के साथ उठाकर फेंक दिया तो ये यहां से यहां पर भी आएगा। तो जब यहां से यहां पर आया तो ये वेग मैंने इसे दिया था प्रारंभिक वेग, जिसे मैं यू कहना चाहूंगा। अब इस वेग ने, अगर ये पिंड यहां से यहां पर आ गया है तो इसने क्या काम किए हैं, ठीक है। एक तो ये जमीन से समझने की कोशिश करें, अपनी मूल स्थिति से इधर आगे भी बढ़ा है और अपनी मूल स्थिति से इतना ऊपर भी उठ गया है। तो भैया, मैंने तो वेग एक ही दिया था जिसने काम कितने करे, दो। एक ने इसे आगे बढ़ाया, यहां से यहां पर ले आया, और दूसरे ने इसे ऊपर उठाया यानी कि ऊपर की ओर ले गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक वेग दो हिस्सों में टूट गया है। जो इसे एक हिस्सा आगे की तरफ क्षैतिज में बढ़ा के ले जा रहा है और दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ इसे ऊर्ध्वाधर में उठा के ले जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, तो ये जो वेग था ना, इसकी जो दो अवयव है, इधर वाला अवयव, इधर वाला अवयव, तो ये अगर इधर से मैं थीटा पर प्रक्षेपित की थी तो u cos थीटा जो x अक्ष पर है और u sin थीटा जो y अक्ष पर है, ठीक है। तो वेग के जो दो हिस्से हो गए, इसमें से ये सा हिस्सा इसे आगे बढ़ा रहा है और ये हिस्सा इसे ऊपर उठा रहा है। अब आगे बढ़ा रहा, ऊपर उठा रहा, आगे बढ़ा रहा, ऊपर उठा रहा, कहना क्या चाह रहा है भाई, और हमें समझाने में लगा हुआ है। तो आगे बढ़ाना, ऊपर उठाने का मतलब यह है, मैंने उठा के ऐसे करके कोई चीज थ्रो कर दी, फेंक दी, विक्षेपित कर दी। तो अब उसमें क्या हुआ ना, जो मैंने प्रारंभिक वेग दिया था दो घटकों में टूट गया। क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक का हिस्सा
बिना किसी त्वरण के। ये भी एक लॉजिक है कि विक्षेप गति में वेग के जो दो हिस्से होते हैं, एक u cos थीटा, इसमें कोई त्वरण नहीं होता है, इसमें त्वरण 0 होता है। लेकिन u sin थीटा जो होता है, इसमें गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत पिंड गति करता है। और कैसे अंतर्गत? आधी गति में तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध और आधी गति में गुरुत्वाकर्षण के अधीन। यानी कि इसमें आधी गति शुरू की माइनस के जी और आधी गति बाद की प्लस के जी के अंतर्गत होती है। तो अब यहां सवाल ये पैदा होता है, जब कोई पिंड दो अक्षों के बीच किसी समतल में क्षैतिज से थीटा डिग्री के कोण पर फेंक दिया जाता है, तो उसका पथ परवलयकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? परवलयकार हो जाता है। और परवलयकार पथों पर होने वाली गतियां विक्षेप गति कहलाती हैं। परवलयकार पथ पर होने वाली गतियां क्या कहलाती हैं? विक्षेप गति कहलाती हैं। और फिर समझिए कि जो क्षैतिज वेग होता है, यानी कि वेग जब दो हिस्सों में टूटा, तो जो उसे क्षैतिज में आगे बढ़ा के लेके जा रहा है, उसमें कोई त्वरण नहीं है, वो बिना त्वरण के आगे बढ़ लिया है। लेकिन जो उसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ उठा के लेके आया या ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिराएगा, तो उसमें क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा। क्या होगा? तो एक बात और समझ लीजिए, विक्षेप गति जो होती है वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति होती है। और कैसे पथ पे होती है? परवलयकार पथ पर होती है। तो अब हमें किस ओर जाना है कि अगर विक्षेप गति परवलयकार पथ पर होती है, तो क्या वाकई में विक्षेप गति में कण का पथ कैसा होता है? परवलयकार होता है।